किसी भी सिचुएशन को दिया हुआ मीनिंग ही सब कुछ है। हेलो माय डियर वंस, आज मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन या जिसे आप अपना ट्रिगर कहते हैं वो मायने रखता ही नहीं है। उससे जो मीनिंग आपने, जो स्टोरी आपने अटैच कर ली है, वही पेन क्रिएट करती है, वही फियर क्रिएट करती है, वही नेगेटिव करती है आपको। समझो कैसे? देखो, एक सेम तरीके की, सिमिलर तरीके की सिचुएशन बहुत सारे लोगों की लाइफ में आती है, पर फिर भी सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से फील करते हैं, उनके एक्शंस अलग होते हैं। अगर सिचुएशन सेम है तो फिर सब लोगों को सेम ही फील होना चाहिए, सब लोग सेम ही तरीके से उस सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे, सबके अंदर सेम ही स्टोरी बननी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल की, हमारी चॉइस की, हमारी अंडरस्टैंडिंग की, हमारी प्रोग्रामिंग की बात है। इसलिए एक सेम सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मीनिंग क्रिएट करते हैं, उनके अंदर कुछ अलग फील करते हैं और फिर उनका बिहेवियर भी अलग होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक परिवार में कुछ दुख की घटना हुई, परिवार का एक सदस्य वापस प्रकृति माँ के पास चला गया। अब ये किसी भी परिवारजन के लिए थोड़ा दुख का क्षण होता है कि उनका अपना प्रिय उन्हें छोड़कर चला गया है। अब ऐसे में एक व्यक्ति जो है बहुत रोए जा रहा है, बहुत रोए जा रहा है, उसको सब्र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर चल रहा है कि अरे मेरी तो पूरी दुनिया लुट गई है, अब मुझसे नहीं जिया जाएगा, सब खत्म हो गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसकी जगह मेरी मौत हो जाती। इस तरीके से वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, ये मीनिंग दे रहा है। उसको लग रहा है ये बहुत अन्याय हुआ है, बहुत बुरा हुआ है और अब वो उस व्यक्ति के बिना जी नहीं सकता। ये मीनिंग दे रहा है। इस घटना को उसका दिमाग बहुत बड़ा बना देगा, उसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसको रह रह के वही याद आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। वहीं सेम सिचुएशन में घर का दूसरा सदस्य वो भी दुखी है, लेकिन वो कह रहा है ये तो प्रकृति का नियम है, जैसे ईश्वर की इच्छा, बस उनका और हमारा साथ यहीं तक था, अब तो उनकी यादें ही हमारी हैं। बेशक वो शरीर में नहीं है, लेकिन उनका और हमारा रिश्ता अभी भी गहरा है। वो इस तरीके का अर्थ दे रहा है कि हाँ, दुखद है, लेकिन जीवन तो आगे बढ़ाना ही है, धीरे धीरे उनके बिना रहना भी हम सीख जाएंगे। अब उसके अंदर ये सब है, तो दुख उसको भी है, लेकिन वो अब पैनिक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रो नहीं रहा है, वो धीरे धीरे लाइफ में एडजस्ट हो रहा है, उसकी लाइफ वापस से फ्लो में आ रही है और दूसरा वाला स्टक हो गया है। तो सेम ही सिचुएशन आई, तो सेम सिचुएशन में एक का ओवर अटैचमेंट और एक का हेल्दी अटैचमेंट, दोनों के अंदर डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट डायलॉग्स। एक के अंदर नॉन एक्सेप्टेंस। अब रियलिटी के लिए अगर नॉन एक्सेप्टेंस होगा तो आप ही पैनिक मोड में जाएंगे, आप ही बॉदर्ड होंगे, रियलिटी नहीं चेंज होगी। और अगर ऐसे में आप बहुत ही रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन अपने आप को देंगे, आप एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे, तो सफरिंग वहीं पर एंड होनी शुरू हो जाएगी। बट अगर आप नॉन एक्सेप्टेंस मोड में होंगे और आप इस तरीके का मीनिंग देते रहेंगे कि जैसे बहुत ही बुरा हुआ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, या ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन करेंगे कि काश कुछ बदल जाए, तो इसकी वजह से सफरिंग कंटिन्यू रहेगी। तो आपको ये समझना होगा, अटैचमेंट अच्छा है पर ओवर अटैचमेंट बुरा है, क्योंकि उसमें आप जो भी मीनिंग देते हैं सब इमोशनल मीनिंग देते हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन डीप इमोशंस पर बेस्ड होती है और उससे आपके अंदर जो केमिस्ट्री मेंटेन हो जाती है वो
आपको और रुलाती है, घबराती है और फिर उसी तरीके के और थॉट्स आपके अंदर रिपीट होते हैं। आप एक स्टैग्नेंट पोजीशन में आ जाते हैं और फिर वहाँ से रियल सफरिंग चालू होती है, क्योंकि आपके रोने से, परेशान होने से, बार-बार वही सब सोचने से भी रियलिटी बदलती नहीं है। बस सफरिंग कंटिन्यू रहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, नौकरी छूट जाए, किसी से ब्रेकअप हो जाए, कोई सामान खो जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, डे टू डे छोटी बड़ी कोई भी बात हो जाए, तो बात जो भी हुई है, जो घटना हुई है, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया है, आपसे कोई गलती हो गई है, इन सब में अपना कोई दम है ही नहीं। ये तो सब लाइफ का पार्ट है, जो सबकी लाइफ में चलता है। पर आप उसका क्या मीनिंग देते हैं, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, अपने आप से क्या बोलते हैं, अपने आप को क्या मैसेज देते हैं, वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ही बाकी सब कुछ डिसाइड होता है। कुछ लोग गलतियां करते हैं और एक बार नहीं कई बार करते हैं, लेकिन कहते हैं इट्स ओके, ये मिस्टेक्स ही हैं जो मुझे बेटर बना रही हैं। वो सीखते जाते हैं, इम्प्रूव होते जाते हैं, तरक्की करते चले जाते हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, ऐसा मुझसे कैसे हो सकता है, आई एम सो डम, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, हाय लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है। अब बताओ, गलतियों से सीखोगे कहाँ? तुम तो और चीज़ों में, फिजूल की चीज़ों में फंस गए हो। किसी से कुछ खो गया है, ओ मैं कितना केयरलेस हूँ, ऐसा मुझसे कैसे हो सकता है, मुझे तो कोई भी अच्छी चीज़ रखने का अधिकार ही नहीं है, नहीं 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 मेरे को मत दो, मुझसे आगे से खो जाएगा, नहीं नहीं मेरे से नहीं संभलेगा। इस तरीके का मीनिंग तो आपको कभी समझ ना आएगा। आप डर पैदा कर रहे हो अपने अंदर, आप फिर अपने आप को कमज़ोर पोजीशन में डाल रहे हो। और वहीं पर कोई दूसरा बोलेगा, अरे यार वैसे तो मैं बहुत समझदार हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, पता नहीं लेकिन कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, होना ही था शायद ये, आगे से केयरफुल रहेंगे, इस बारे में थोड़ा सा और ध्यान देंगे, नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन। तो आप इमोशनल थिंकिंग प्रोसेस में हैं, टिपिकल लूप में फंसे हुए हैं, या आप बहुत ही रियलिस्टिक प्रैक्टिकल मीनिंग दे रहे हैं। तो आप स्टक करेंगे या फ्लो में रहेंगे, ये टोटली आप क्या मीनिंग दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। कोई पर्सन आपको छोड़कर चला गया, किसी ने चीट कर दिया, अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, अब दोबारा ज़िंदगी भर मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना आएगा, मुझसे नहीं होगा भरोसा, बस मेरा तो हो गया। क्या कर रहे हैं आप ये खराब सा मीनिंग देके? ऐसा थोड़ा ना है कि एक इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया तो सारे ही आपको गलत लोग मिलेंगे। वहीं पर अगर आप सोचेंगे कि ठीक है, रिलेशनशिप था, अगर वो पर्सन नहीं चाहता है ना, या मेरी प्रेजेंस में भी अगर उसका मन और लोगों के साथ लग रहा है और उसने ऐसी हरकत की है, तो आई एम सो लकी कि मुझे पहले ही पता चल गया। एंड गॉड इज सो काइंड, गॉड इज विद मी, मेरे साथ है, मेरे साथ अच्छा हुआ कि अभी ये सब चीज़ें मेरे सामने आ गई और पर्सन ने खुद ही बैक आउट कर लिया। या अगर उस सिचुएशन में आपको पता चला, आपने डिसीजन बनाया उससे अलग होने का, तो आपको प्राउड होगा अपने डिसीजन पे, कि आपको लकी फील होगा कि आपके साथ कितना बुरा हो सकता था, लेकिन आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ अच्छा हुआ और अभी आप बच गए। अब ये मीनिंग देंगे। तो यहाँ पे शिकायतें नहीं है, यहाँ पर ग्रैटिट्यूड है। तो आप फ्लो स्टेट में रहेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं होंगे, आपको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है। तो लाइफ में कभी अच्छा इंसान मिलता है, कभी खराब भी टकरा जाता है, लेकिन पहली वाली सिचुएशन में जहाँ नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं, आप ट्रस्ट इश्यूज लेकर बैठ जाएंगे, आप दूसरे का भी जीना आराम कर देंगे, उसे शक की नज़रों से देखेंगे, आप रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप डाउट फियर में रहेंगे, और यहाँ पर आप फ्लो स्टेट में रहेंगे, कॉन्फिडेंट में रहेंगे। तो आपके अंदर प्रोग्रामिंग कैसी होगी, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप उस सिचुएशन को मीनिंग कैसा देंगे। सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है, इवेंट्स आपके कंट्रोल से बाहर है, लोग आपके कंट्रोल से बाहर है, पर मीनिंग क्या क्रिएट करना है, ये हमेशा आपके हाथ में है। कितना भी कुछ भी बुरे से बुरा हो जाए, उसमें अगर आप कुछ पॉजिटिव देखकर एक अच्छा रियलिस्टिक मीनिंग जो आपको फ्लो में रख के ये क्रिएट कर लेंगे, तो लाइफ कभी भी सफरिंग क्रिएट नहीं करेगी। आप हमेशा फ्लो में रहेंगे, आप एकदम रिलैक्स रहेंगे, आप एकदम कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं लगेगी, वरना हर चीज़ को हवा बना देगा आपका दिमाग, बड़ी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम। अरे मन को बुद्धू बना के रखो, इस दिल को मत बताओ कि इतना बड़ा भूचाल है कुछ, इसको बोलो सब ठीक है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है।
और जब आप बार बार ये रीइंफोर्स करते हैं तो आपकी पावर बढ़ जाती है। और सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चैलेंज कोई भी आए, कुछ भी बदल जाए, पर आपका ये एटीट्यूड पॉजिटिव मीनिंग देने का और आपका ये एटीट्यूड फ्लो स्टेट में रहने का, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जीने का, ये आपको लाइफ में आगे बढ़ाता रहता है। यही सीक्रेट है उन लोगों का जो हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं, खुश रहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि केवल पैसा, नेम, फेम या दूसरे लोगों का सपोर्ट, घर में लग्जरी, खुशियों की कोई गारंटी नहीं है। मैंने अपने पिछले 15 साल के करियर में ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत वेल ऑफ होने के बाद, बहुत सपोर्टेड, गार्डेड होने के बाद भी बहुत दुखी हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो ठीक ठाक बस जीवन है, मतलब उसमें वो बेहद खुश है, बेहद खुश है वो उसमें। तो आपको ये समझना होगा कि आप कैसा सोचते हैं वही डिसाइड करता है कि आप कैसा फील करते हैं। अब कोई व्यक्ति मेरे पास आया, वो हालात की शिकायतें कर रहा था, हमारे पास ही नहीं है, हमारा घर भी इतना अच्छा नहीं है, हमारे घर में इतनी लग्जरी की, कंफर्ट की चीज़ें भी नहीं है। वो बहुत दुखी था, शेमफुल था अपने घर पर, अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे, सब पर। लेकिन उसका भाई बेहद खुश था, और सेम ही घर, उसको कोई शेम नहीं थी, उसको कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो अलग सोचता था और ये अलग सोचता था। ये इन्फीरियरिटी का शिकार हो गया और वो नॉर्मल ग्रेटफुल था। वो अपने ऊपर भरोसा रख रहा था कि मैं बड़ा होकर और मेहनत करूँगा, अच्छी तरीके से अपना काम करूँगा, सब धीरे धीरे हालात बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएंगे, और अभी भी जो है वो काफ़ी है। उसका माइंडसेट ऐसा था, अगर ये सब भी नहीं होता तो क्या होता। और वहीं पर वो लड़का जो ट्रीटमेंट के लिए घर वाले लाए थे, वो इस तरीके से कंप्लेनिंग मोड में था, उसको शेम आती थी, वो किसी को अपने घर भी नहीं, गलती से भी नहीं टोकता था कि घर आ जाना। उसे बहुत शेमफुल फील होता था कि हमारे घर में इतना अच्छा सोफ़ा भी नहीं है, इतना स्पेस भी नहीं है, कुछ इस तरह से। तो एक ही घर के दो बच्चे, एक अलग सोच रहा था, एक अलग सोच रहा था, तो एक दुखी था, एक सुखी था। तो आपको समझना है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा आप महसूस करेंगे, आपकी ऊर्जा वैसी ही हो जाएगी, और फिर आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा, और फिर आपकी वास्तविकता वैसे ही बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि हर परिस्थिति का, हर घटना का, हर एक पल में एक रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग क्रिएट करो। हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से देखो, ढूंढो, आपदा में भी अवसर ढूंढो। कुछ भी बुरे से बुरा हो रहा है, उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढो। अब मान लीजिए आपके जेब में 10,000 रुपये हैं, 2-3 पॉकेट में आपने उन्हें डिवाइड करके रख रखा है। कुछ निकालते हुए मान लीजिए एक पॉकेट से आपके 2,000 गिर गए। अब 2,000 गिरने का दुख मनाते रहो, या 8,000 बचे हुए हैं उसका वो मनाओ कि शुक्र है उस पॉकेट में से निकले जिसमें से कम पैसे थे। अगर इसमें जिसमें 5,000 रख रखे थे इसमें से निकल जाते तो क्या हो जाता। तो गॉड इज सो काइंड कि चलो नुकसान भी हुआ लेकिन कम परी बीती। तो जब आप मुश्किल समय में भी कुछ पॉजिटिव देकर अपने माइंड को क्लोजर दे दोगे तो ये फाइल को क्लोज कर देगा, नहीं तो ओपन फाइल को बार बार रिपीट करेगा और कोसते रहोगे, भाई कैसे निकल गए, मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, हाय इतना नुकसान हो गया, किसकी शक्ल देखकर घर से निकला था, ये होना नहीं चाहिए था। अब वो पाएंगे तो है नहीं, लेकिन हो सकता है तुम्हारे 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने तुम बर्बाद कर लो, और वो जो ऊर्जा नष्ट करोगे, जो मन कलेश पकड़ेगा और आगे तक के लिए भी प्रोग्राम हो जाएगा कि अगर जब भी कुछ ऐसा आए तो कलेश करना है, बहुत कलेश करना है, बहुत दुखी रहना है, आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, सब गड़बड़ी हो जाएगी। तो जो है जैसा है, फ्लो में रहने के लिए एक रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग दे दो, अटको मत, फ्लो में रहो, क्योंकि जीवन है, ये सब तो चलता ही रहेगा, कोई नहीं रोक पाया, सबकी जिंदगी में आते हैं, बस तुम्हें संभालने का तरीका सीखना है, तरीका वो सीक्रेट मैंने बता दिया है, बस इसको अपना लो, जिंदगी सुखों से भर जाएगी। सो मेरे प्यारो दुलारो, अच्छे से समझ गए हो ना, तो बाकी लोगों को भी समझा दो, शेयर कर दो।
और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मुझसे जुड़े रहो। आपसे जुड़े रहना मुझे बेहद खुशी देता है। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।